थोड़े समय के लिए जाऊंगा, मैं बहुत समय नहीं दे पा रहा हूँ आपको, क्योंकि बिल्कुल थका हुआ हूँ। 1000 किलोमीटर की यात्रा लगातार हो जाए वो बहुत होती है, लेकिन फिर भी मैं मंच से उठा और तत्काल में आया। मैंने कहा चलिए वहाँ बागुल चलेंगे, बागुल चलेंगे। इसको ओम प्रकाश को मैंने पहले से ही फोन कर दिया था कि सबको सूचना कर देना। क्या तुम लोगों को सबको सूचना की गई होगी, तभी तो जानकारी हुई है। तो बहुत अच्छा रहा, और नवधा का कार्यक्रम भी चल रहा है, और तुम लोगों की तैयारी भी ठीक है लगभग। और अभी तो आते ही जा रहे हैं लोग, जब मेरे जाने का समय आया तब लोगों के आने का समय आया, है ना। एक घड़ी आधी घड़ी आधों में पुनियाध, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। संत भगवान के द्वारा भेजे जाते हैं, भगवान के द्वारा, अपने मन से नहीं। भगवान कहते हैं कि वहां जाना है, ठीक है, आपकी आज्ञा है। इसका मतलब है कि प्रभु के आदेश का पालन हम महात्मा लोग करते हैं। भगवान ने भेज दिया, कह जाइए, तो मैं आ गया। उस समय यज्ञ में नहीं आ पाया क्योंकि परिस्थिति ऐसी पैदा हो गई कि नहीं आ पाया। तो भगवान ने कहा ऐसा है कि यज्ञ हो रहा है, लेकिन संत जिस दिन आ जाएं उस दिन ये समझ लेना चाहिए कि हमारे गांव में संत नहीं, यज्ञ ही संत बन करके आ गया। ऐसा भगवान की वाणी है, स्वयं श्री मुख का वाक्य है। आप कहोगे स्वामी जी यज्ञ में एक वेदी होती है, मंडप, यज्ञ मंडप जिसको कहते हैं, वेदी होती है ना, तो यहां कौन सी वेदी है? प्यारे, आप सब एक साथ इतनी संख्या में बैठे, इसको कहते हैं, उस यज्ञ की वेदी पर तो देवता बैठते हैं, लेकिन इस ज्ञान यज्ञ में जो मैं प्रवचन दे रहा हूं, ये ज्ञान यज्ञ है। इस ज्ञान यज्ञ की वेदी पर आप सब बैठे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि ज्ञान यज्ञ में जो वेदी बनती है उसका नाम है समन्वय। ये समन्वय की वेदी है। समन्वय नहीं होता तो एक साथ कैसे बैठ जाते इतने लोग? कोई किसी के साथ आज बैठना नहीं चाहता है, और कहो बैठो तो कहते व्यस्तता बहुत है, काम पड़े हुए हैं, फुर्सत होगी तो बैठेंगे, यही लोग कह देते हैं। लेकिन नहीं, आप सब एक साथ बैठ गए, मेरे आते ही बैठ गए। ये समन्वय की वेदी का निर्माण हो गया। समन्वय की वेदी पर आप बैठे हुए हैं। यज्ञ से फल प्राप्त होता है। जो कामना लेकर के यज्ञ में सम्मिलित हो जाता है, उसकी कामना को यज्ञ कभी ना कभी पूरा करता है। तत्काल उसका प्रभाव नहीं समझ में आता है, लेकिन कभी ना कभी यज्ञ भगवान पूरा करते हैं। लेकिन भैया, मैं भगवान की आज्ञा से इस बात को कह रहा हूं कि आप सब अच्छे कार्य करते रहो, प्रेम सद्भाव बना करके रखो। किसी भी प्रकार की कहीं कोई ऐसी कंडीशन पैदा नहीं करना है कि जिसमें धर्म विरोधी कार्य होने लग जाए। कभी कोई कंडीशन ऐसी पैदा नहीं करना है कि धर्म विरोधी कार्य पैदा हो जाए। ऐसी कंडीशन सदा पैदा करना कि हमारे गांव से जो धर्म का विरोध करने वाला व्यक्ति हो, उसकी भावना ही बदल जाए और धर्म के प्रति उसका आकर्षण हो जाए, उसकी भावना बदल जाए। हमारा व्यवहार और सद्व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि उसकी धर्म विरोधी भावना ही बदल जाए। क्या हो जाए? बदल जाए। एक बढ़िया 5 मिनट की बात सुना दूं। आप कहोगे महाराज धर्म का विरोध जो करता है उसकी भावना कभी बदल सकती है क्या? बिल्कुल बदल सकती है। रामायण पढ़ते हो, रामायण का प्रमाण है कि बदल सकती है। बाली का बयान धर्म विरोधी था। भगवान से जब बोल रहा है तो धर्म विरोधी बयान दे रहा था। वो राजा,
लेकिन भगवान से कहता है, धर्म विरोधी बयान देता है कि धर्म है तू अवतरऊ गुसाई, मारे मोह व्याध की नाई। व्याध कहते हैं पापी को। ये जो बहेलिये होते हैं ना, ये शिकार करते हैं, जो शिकार करने वाले। अच्छा जो बताओ भाई, शिकार करने वाले जो शिकारी होते हैं वो मारते हैं कि नहीं? शिकार का मतलब ही क्या है? मारना। और जो मारते हैं वो अपराधी और पापी होते हैं कि नहीं होते? तो भगवान से कह रहा है कि आपने मुझे मार दिया, आप पापी हो, अपराधी हो। भगवान ने कहा कि मैंने तुम्हें मार रहा है तो मैं पापी हो गया? अभी तो मुझे बहुत मारना है, ये तो शुरुआत है मारने की। क्यों भाई? आगे तो मेरी प्रतिज्ञा है, निश्चरहीन करो मई भोज उठाए प्रण कीन, और सकल मुनन के आश्रमन जाए जाए सुख दीन। अभी तो मुझे बहुत मारना है, तो इसका मतलब ये है कि सबसे बड़ा पापी मैं ही सिद्ध हो जाऊंगा दुनिया का। बाली ने कहा मारने वाला पापी होता है कि नहीं? भगवान ने कहा नहीं, मारने वाला किसको मार रहा है और किस कारण से मार रहा है। अगर वो अपराधी है, अगर वो अनाचारी है, दुराचारी है, उसे मार रहा है तो ये पाप नहीं है, ये पुण्य है। आतताई निहंताम, आतताई का वध करना चाहिए। क्यों भाई? आतताई का वध करना ये पुण्य है कि पाप है? ये प्यारे पुण्य है। आतंकवादियों को हमारे देश की सेना मार रही है, आतंकवादियों को। बोलो ये सेना को पुण्य मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अगर आतंकवादियों को छोड़ दिया जाए तो बोलो घर में कोई चैन से रह सकता है? ये मार डालेंगे, लूट लेंगे, ये अशांति का साम्राज्य स्थापित कर देंगे। इनको मारने के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं बनती हैं, और जो भक्त लोग होते हैं वो भगवान के पास प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमारे देश में, हमारे गांव में आतंकवादी ना घुसने पावे, उनको आप नष्ट कर देना, उनको आप मार देना। बोलो भगवान से प्रार्थना करते हो कि नहीं करते हो? जो भक्त होते हैं वही मारने की प्रार्थना करते हैं भगवान से। और देवताओं ने मिलकर के प्रार्थना की थी, संतों ने, भक्तों ने, सबने मिलकर प्रार्थना की थी कि हमें राक्षस सता रहे हैं। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतिपाल भगवंता। हे प्रभु आप प्रकट हो जाओ, बचाओ बचाओ, मेरी रक्षा करो, ये राक्षस मुझे मार रहे हैं, यज्ञ नष्ट कर रहे हैं। भगवान ने कहा कि तुमने धर्म नष्ट किया इसलिए मैंने तुम्हें मारा। धर्म नष्ट क्या किया? भगवान ने कहा तुमने धर्म नष्ट किया है। अनुज बधू भगनी सुत नारी, और सुन सठ कन्या समचारी। इन्हीं कुदृष्ट बिलोकत जोई, ताहे बधे कछु पाप न होई। अरे तू अनाचारी है इसलिए मैं तुझे मार रहा हूं। बाली ने कहा एक बात बताओ प्रभु, मैंने ये सुना है और मैं इस बात को जानता हूं कि मुझे कोई साधारण नहीं मार सकता। समझ रहे हो कि नहीं? मुझे कोई साधारण नहीं मार सकता। आप परमात्मा हैं, अब मैं समझ गया हूं। लेकिन परमात्मा का दर्शन कोई पापी कर ले तो फिर उसके जीवन में पाप रहते कहां? क्यों भैया, रहते हैं क्या? सन्मुख होए जी मोहे जबही जन्म कोट अगनासै, तवही तो आपका दर्शन मैं कर रहा हूं और दर्शन करते करते मर रहा हूं, तो मैं पापी बन के ही जाऊंगा दुनिया से। अब कहां पापी रहा? भगवान ने कहा ये बात तो है, लेकिन इसमें शर्त है, कंडीशन। क्या कंडीशन है? कि पापी परमात्मा का दर्शन करे, लेकिन दर्शन करते करते वो ये स्वीकार करे कि मैं पापी हूं।
और फिर पापी हूं, और फिर इस बात को भी कहे वो जीव कि मैं पापी हूं, मैंने पाप किए हैं, मैं स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन हे प्रभु मुझे क्षमा कर देना, अब मैं जीवन में कभी पाप नहीं करूंगा, गलती दोहराऊंगा नहीं। अगर इस बात को वो कहता है तो मैं क्षमा कर देता हूं। क्यों भैया? तो क्षमा करता हूं। ये थोड़ी कि पापी दर्शन कर ले और वो मर जाए और फिर पैदा हो के फिर पाप करे, और फिर दर्शन करे फिर मरे, फिर पैदा हो फिर पाप करे फिर मरे। भगवान ने कहा नहीं, पापी पुनरावृत्ति न करे पापों की। पापी जो है स्वीकार कर ले पाप और पुनरावृत्ति न करे, मतलब दोबारा पाप न करे। गलती को तभी क्षमा किया जाता जब गलती दोहराओगे नहीं। गलती की क्षमा मांग ली, फिर गलती की, फिर क्षमा मांग ली, फिर गलती की, ये तरीका ठीक नहीं है। कोई क्षमा नहीं कर सकता है। तो सीधी सी बात ये, भगवान ने कहा पहले ये बताओ कि तुम दोबारा फिर जन्म लेके गलती करोगे, पाप करोगे? बाली ने कहा नहीं, भूल हो गई। भगवान ने कहा भूल हो गई, स्वीकार कर रहा हूं। अब कहे अब गलती नहीं करूंगा। तो फिर भगवान ने कहा गलती नहीं करोगे तो हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, माफ कर रहे हैं, नहीं मार रहे हैं। बाली बोला नहीं नहीं नहीं, मरना तो पड़ेगा ही, आपके हाथों से मरूंगा तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। लेकिन बस इतनी कृपा आप मेरे ऊपर कर देना प्रभु। देखो परमात्मा और महात्मा के दर्शन का यही प्रभाव